जहाँ डर होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। अब अंदर पहले कुछ दिन और नाम जप करो, जब वो आग लगाएगा तो सब डर खत्म हो जाएगा। अभी और नाम जप करो, कोई डर हो। हमें जब दीक्षा दी जा रही थी तो पूछा कि तुम्हारे सन्यासी गुरु आपसे कुछ कहेंगे। हमें गालियां भी मिली कि बादशाह होकर के गुलाम बन गया। ब्रह्म चिंतन बादशाह, हम ब्रह्मा से गुलाम बन गए। तो हमका बात ठीक है, उसमें कोई नाराजगी की बात है नहीं। बहुत गालियां मिली। प्रेम में सब कुछ सहना पड़ता है। अभी कितना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस मार्ग में चलने वाले को कोई सहयोग देने वाला नहीं है, सिर्फ सदगुरुदेव और इष्ट कृपा के सिवा। आज तक हमारा पूरा जीवन हो गया देखते हुए। हमें कई बार गालियां मिली, कई बार अपमान मिले, कई बार ऐसा लगा कि भगवान के मार्ग में चलने पर इतनी कटुता। अब जैसे गंगा किनारे भ्रमण कर रहे हैं, अब 4 लोग सब जंगली स्वभाव वाले शराब पिए, इधर आ। अब 18-20 की अवस्था है, एकदम नजदीक 4 थप्पड़ मारे तो हम हाथ जोड़े खड़े, चलो भाग। अब जटा जुट भाग। तो एकांत में जाके एकदम चिंतन को एकदम फिट करते। नहीं, कभी कभी आता भगवान के मार्ग में इतना कड़ा, इतनी कड़ाई, इधर कभी कभी ऐसा लगता। और कभी कभी बड़े बड़े अधिकारी साष्टांग दंडों तो सब दोनों नाटक होते हैं। बादशाह से पुजवा देंगे, एक साधारण आदमी से पिटवा देंगे, बैलेंस बना के चलते हैं। बहुत विचित्र लीला। पर ये जरूर है, इस मार्ग में प्रभु की कृपा किसी और कोई साथी नहीं है। जिससे मतलब हम प्रत्येक अनुभव की बात करें, जैसे मान लो आपका संप्रदाय हो, आपके तो आप 4 मिल करके उसका सहयोग देते हैं ना कि आपका, लेकिन वही उसके पैर काट देंगे कि वो आगे कैसे निकल गया हमसे। ये समाज का है। अगर हमारे देश का आदमी सब मिल करके अपने देश को सुदृढ़ करना चाहे तो कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश का ही मिल के तो उसको तुम गिराओ, भले आओ, फिर उसको उसका भी गला काट देगा वो आने वाला, उसका भी गला काट। यही होता है, ऐसा ही होता है। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप। जीवन हो गया अकेले लड़ते हुए। और आज भी अकेला ही हूँ श्री जी की कृपा से। ये जितना सब कुछ श्री जी का वैभव, हम अपने को अकेला ही देखते हैं। हमारी स्वामिनी जी की कृपा ही सिर्फ हमारे साथ है। दोस्त बना रहे तो सुलझन नहीं होती, बिल्कुल सुलझन। बहुत बड़ी विचित्र भगवान की लीला, बहुत। अरे कभी मतलब आप लोग देखो 40-40 वर्ष हो गए उपासना करते हो, वहीं फंसे राग द्वेष में, राग द्वेष में ही फंसे। अभी थोड़ी देर पहले वो किसी की चिट्ठी आई थी राग द्वेष से भरी हुई। अब किसी को पॉइंट तो मिलता नहीं कि भाई कोई पॉइंट हो। अब कैसे, अब क्या समझते हो, तुम प्रणाम करते तो सब प्रणाम ही करते हैं क्या? कितने तीर लगाए बैठे हैं कि कब चिड़िया फंसे और गोली मारे। कुछ श्रद्धालुओं ने क्या किया कि राधा वल्लभ जी की और ये हरिवंश चंद्र जी की और ये फोटो लगा दी। अब इसमें हमारी अनुमति तो है नहीं। अब हम भी अपने सिंहासन में राधा वल्लभ जी, हरिवंश चंद्र गुरुदेव भगवान विराजमान किए सिंहासन में। अब किसी ने ये स्वरूप प्रकट किया, यद्यपि मेरे लिए निंदनीय है। मैं चरण दास भी नहीं हूँ, रसिकों की चरण रज के भी समान नहीं हूँ। राधा वल्लभ जी के सामने बैठे लिख दो, बात जाने दो। पर जिसने गुरु माना कि हमारे गुरुदेव हैं, तो वाणी में पढ़ते जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुनते अधिक जाने उसल तलन रसिको, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभुते प्रभु भारी। अब वो लोग पढ़ते हैं, अब वो यद्यपि उनको नहीं करना चाहिए, मुझे धम को यहाँ नहीं विराजमान करना चाहिए, पर उन्होंने विराजमान किया होगा। तो अब जिनके तीर निशाने पे है उन्होंने देख करके कहा कि उनसे कह दो कि हम लोग तुम्हारा अपमान कर देंगे अगर फोटो नहीं कटवा दी। तो हम कहा हमारा बड़ा सौभाग्य होगा जिस दिन हमारा अपमान होगा, अब इंतजार करेंगे उस दिल का। वैसे इनसे कह दिया कि भैया राधा वल्लभ जी की अलग दो, हरिवंश चंद्र जी की अलग दो, सेवक जी की अलग दो। मैं तो अधम जीव, किसी योग्य नहीं हूँ। पर अब जिन्होंने गुरु माना है, अब इतना वाणी जी में लिखा है कि इष्ट से भी बढ़कर गुरु का भाव, तो वो कर रहे तो अब उनको कहा हम लाठी चलावे जाके। अच्छा, कोई जाकर के स्टूडियो में अपने गुरु जी की फोटो बनावे और राधा वल्लभ जी के सिंहासन के ऊपर भी विराजमान कर दे तो उसको गुरु जी क्या करे बताओ। अब गुरु जी घर घर थोड़ी जा रहे हैं। अब हम तो वृंदावन से सत्संग किया और निकल गए, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य जाने है कि नहीं। अच्छा, उनको कोई पाप, मान लो कोई अपने गुरु जी को ऐसे भावना से कर रहा है कि हमारे श्री जी हैं ये, मान लो गुरु जी को गुरु गोविंद न भेद कराए,
सेवक जी कह रहे गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद अभेद है। अगर वो ऐसा मान करके कर रहे तो हमें तो पता नहीं। अगर हमें पता हो कि भाई तुम पूज रहे हो तो हम तुम्हें दबकावे कि भाई हम पूजने योग्य नहीं है, पर हमारे सामने तो चंदन माला लगा नहीं सकते। अगर घर में विराजमान करके लगा रहे हो तो ये उन्होंने चिट्ठी लिखवा के भिजवाई किसी महापुरुष ने कि आप इसको हटवा दीजिए, ले तो हम आपका अपमान कर देंगे। तो हम कहा भाई हम उस दिन को देखेंगे जिस दिन हमारा अपमान हो। अब बोलो 50-50 वर्ष हो गए भजन करते हुए और कहाँ बैठे हुए तुम्हारा अपमान और मान। और जो उनके आचार्य का अपमान कर रहे हैं उनके आगे ऐसे करते हैं। आचार्य का अपमान कर रहे हैं, जो आचार्य का अपमान कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। बहुत विचित्र माया प्रपंच है, सुलझना बड़ा कठिन है। 40-40, 50-50 वर्ष साधना करते हो गए और वही खड़े हैं, वही केवल प्रपंच, राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा। बड़ा विचित्र। भगवान सुलझावे तो सुलझ पावे, नहीं तो बस गया। अब उनको लगता है यार काल का छोरा पूज रहा है और यहाँ 50 वर्ष से दुकान लगा है, कोई गाहक नहीं आ रहा। समस्या ये है ना। अब इसमें हम क्या करें बोलो। किसी को फोन करके बुलाया, कितने लोग बैठते हैं, किसी को बुलाया कि भाई विज्ञापन हमारा जा रहा हो कि आइए सत्संग में आपका उद्धार हो जाएगा। कोई विज्ञापन कोई किसी से नहीं मतलब। अब ये चल रहा है वर्षों से कि श्री जी की चर्चा सुना रहे हो, आप आ रहे हो तो उसमें हम क्या करें। ये श्री जी से रोको कि उसके अजाला बंद करवा दो, श्री जी से पावर तो हम चैन में हो जाएंगे। बीमार आदमी कम से कम एकांत में बैठ के राधा राधा तुझे कहेंगे। और अभी 4-5 वर्ष हमें किसी ने पिटवाया, हमें पता नहीं किसने पिटवाया। वो आ रहे थे हम अकेले, गौशाला इस्कॉन के है ना, अंधेरा था, हम 11 बजे आ रहे थे। और तो अब जैसे मंदिर से आते अकेले आ रहे थे तो ऐसे आ रहे थे, एक अचला ऐसे था, ऐसे खुला था और पद का चिंतन चल रहा, तो बगल में गाड़ी मारा। मतलब 3-4 दिन थप्पड़ बने रहे थे ऐसे। तो हम आनंदित हुए, उनका भगवान अच्छा प्रसाद दिया, पीट के चले। अब तो ऐसे ही लीला होती रहती है। आप क्या समझते हो, फूल माला चढ़ते हैं तो थप्पड़ भी चलते हैं। दोनों का आनंद लेना है। गुलाब जामुन के साथ नमकीन भी चाहिए, लेकिन गुलाब जामुन का स्वाद नहीं रहेगा। हमारी तरफ से ना तो कभी किसी को होता है कि हमारी फोटो रखो। हम तो अगर हम इस बात में राजी हो तो सबको लिख दे, जो हमारे पास आएगा पहले हमें चंदन लगाएगा, माला पहनाएगा, तो उनको सुख मिलेगा। अब ये लिखवा दे कि बाबा के पास जो जाएगा वो चंदन लगाएगा, माला पहनाएगा, इत्र लगाएगा, तो यहाँ इतने माला आने लगेंगे कि शायद है कि ठाकुर जी के पास